वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स रन। तो हम कर रहे हैं फूड चैप्टर सेकेंड 6th क्लास का साइंस का। पिछली वीडियो में हमने फूड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी, उसकी डेफिनेशन क्या है एंड फूड जो प्लांट से मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का पहले देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। एंड देन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल से, जो फूड हमें एनिमल से मिलता है, मतलब जो फूड हमें जानवरों से मिलता है। उनमें से सबसे मेन थिंग है जो एक मिल्क होता है। मिल्क मेन है जो हमें एनिमल से मिल रही है। एंड उसके बाद है मीट एंड एग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हमें एनिमल से मिल रही है, ठीक है। तो देखो, इससे हम मिल्क मिल रहा है, मीट एंड एग मिल रहा है, इसको हम नेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, बट मेन यही मिल रहा है, ठीक है। तो मेन जो मिल्क यूज़ कर रहे हैं हम काऊ का एंड बफेलो का यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर ड्रिंकिंग करते हैं जो, ठीक है। बट कुछ और एनिमल्स हैं लाइक कैमल है, गॉट है एंड यॉक है, यॉक्स हैं, इनका भी जो हम मिल्क यूज़ करते हैं, लाइक इसमें कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं, तो जो हम इसे ज़रूरत पड़ती है तब यूज़ करते हैं। एंड कुछ लोग जो इनका ही मिल्क यूज़ करते हैं वो काऊ एंड बफेलो का मिल्क नहीं यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ का हम मिल्क पी सकते हैं, ये नॉन पॉइजनस है एंड हेल्थी भी है। उसके बाद हम मिल्क से क्या कौन सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे योगर्ट हो गया, दही, बटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट, मिल्क शेक एंड कुछ और चीज़ें भी हम बना सकते हैं, जैसे कपकेक वगैरह कई चीज़ें हैं, खीर हो गई हैं, इन सब में मिल्क पड़ता है। तो ये मेन मिल्क की ही बनी हुई चीज़ें हैं। तो मेन हमें मिल्क एंड मीट एंड एग ये सब चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद एक टर्म है दैट इज़ अ पोल्ट्री। पोल्ट्री टर्म क्या है? पोल्ट्री जहाँ पर बर्ड्स एंड फाउल्स, जहाँ पर हम पंछी और जो एग्स प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, वो बर्ड्स रखते हैं, उसका हम बोलते हैं पोल्ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोस्टली। एंड द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फाउल इज अ चिकन, ठीक है। तो पोल्ट्री क्या है? जो बर्ड्स एंड फाउल कैप्ट करते हैं, जिसमें जो हमें मीट एंड एग प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फाउल क्या है? चिकन है, ठीक है। एंड पीपल कुछ डक्स भी पालते हैं, ठीक है, डक्स भी पालते हैं एंड कुछ अदर बर्ड्स भी पालते हैं जिसके एग्स जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, जो खाने लायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर मीट की, शीप हो गया, गॉट्स, ठीक है, एंड कुछ अदर एनिमल्स हैं जिसका हम मीट खा सकते हैं, ठीक है, जिसका हम मांस खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर सी फूड्स आ जाते हैं। सी फूड में देखो, फिश है, क्रैब्स है, लॉबस्टर है, प्रॉन्स है, ठीक है, ये सारे रिवर एंड लेक्स का है एंड सी में मिल जाते हैं। लास्टली हम बता रहे हैं फिश ऑयल है जो एंड एग है, ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनस है। तो ये भी हमारी ऑल द कैटेगरीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड, ये एनिमल से हमें फूड मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ जिसमें हनी बीज के बारे में बताया गया कि जो कैसे हम जो फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें से हमें फूड मिलता है। तो उस डायग्राम में पहले आप ये चीज़ पढ़ लीजिए। फर्स्ट डायग्राम जो होगी उसमें क्या होगा कि हनी बीज हनी बना रही हैं, कहाँ से? फ्लावर में से नेक्टर लेकर, ठीक है। जो फ्लावर में एक रस होता है, हम देखते हैं हनी बीज वहाँ पर बैठी होती है, तो वो उसमें से कुछ पी रही होती है, दैट इज़ अ नेक्टर, ठीक है। जो फ्लावर जूस होता है उसको हम बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। वो स्टोर करते हैं अपने हाइव्स में। हाइव यहाँ पर क्या होता है? हाइव उनको जो जो उसका छत्ता बना होता है उसको हम बोल सकते हैं हाइव, ठीक है। एंड उसके बाद वो कैसे हम हनी बी को उसके छत्ते में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हनी बीज का प्रोसेस हमारा 3 स्टेजेस में होता है। तो मैं आपको डायग्राम के लिए डायग्राम में शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर है नंबर ए डायग्राम में, यहाँ पर जो हनी बी है नेक्टर कलेक्ट कर रही है। ये क्या है? हनी बी फ्लावर में से, ये सनफ्लावर है एंड जरूरी नहीं सनफ्लावर, और फ्लावर में भी नेक्टरस फ्लावर होते हैं जो वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, ठीक है। मैरीगोल्ड में से भी नेक्टर लेती हैं, रोज़ फ्लावर, सभी फ्लावर में से नेक्टर लेकर ये अपने यहाँ पर इस छत्ते में स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। ये हनी बीज का हाइव्स हैं। ज़रूरी नहीं, ये तो वैसे जो हनी बीज खेती करते हैं उसके बारे में बात हो रही है कि उसका छत्ता है, ठीक है। अक्सर ये पेड़ों पर भी ऐसे हाइव्स बना लेती हैं
तो वहाँ से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हम हनी बी के हाइव में से हम हनी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हनी ये 3 स्टेप में से है। ओके, तो हनी एक अनदर थिंग है जो एनिमल से हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है। एनिमल से एक तरह का फूड ये हनी मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है एंड न्यूट्रिशनस होता है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है हनी। बहुत सारी मेडिसिन में, जो बच्चों की मेडिसिन है वहाँ पर यूज होता है। एक नेचुरल स्वीटनर भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड ये कैसे बनता है कि जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर में से, ठीक है। एंड उसको हाइव में स्टोर कर लेती हैं। उसके बाद हम हनी हाइव के जो बीज का हाइव होता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं बी हाइव में से। इसका एक स्पेशल स्किल्स होते हैं जो पीपल को सीखने चाहिए। एंड ये जो है आपको बता दूं कि जो ये कलेक्शन करते हैं, स्टोर करते हैं इसकी हनी बी को पालते हैं, उसको बोलते हैं अपेरी, ठीक है। एंड जो बी कीपिंग का होता है उसको बोल सकते हैं जो अपेरी, जिसको वो जो कलेक्ट करते हैं, हनी कलेक्ट करते हैं, उसको अपेरी बोलते हैं। एंड जो बी कीपिंग का काम करते हैं, मक्खी पालते हैं, हनी बीज पालते हैं, उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर, ठीक है। ये 2 टर्म्स हैं, ये भी क्वेश्चनिंग मोस्टली ये जो टर्म, दोनों टर्म का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। एपीकल्चर क्या है एंड अपेरी क्या है। एपीकल्चर दैट इज अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड अपेरी, कि वो वाली प्लेस जहाँ पर बीज को रखा जाता है हनी के लिए, ठीक है, दैट इज अपेरी। एंड द बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है कि यहाँ पर हम हनी बी मक्खी पालन का काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ फूड कम्स टू अस, हमारे पास फूड कैसे आता है। तो अब सपोज कीजिए हमारे पास रोटी है, दाल है, वेजिटेबल्स हैं एंड दही है। रोटी दाल सब्जी हमारे पास लंच में खाने के लिए है, दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, मॉर्निंग के लिए, चलो हम मान सकते हैं हमारे डाइनिंग टेबल पर ये सारी चीज़ें हैं। कभी आपने सोचा है ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो किचन में कैसे है, तो हमारे पेरेंट्स जो है इसको बॉट करते हैं। इसका मतलब इसका जैसे आटा लेते हैं, दाल लेते हैं, वेजिटेबल्स, ऑयल लेते हैं, साल्ट लेते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, मिल्क लेते हैं मार्केट से। बट हाउ डिड दे रीच द मार्केट, ये मार्केट में कैसे आ रहा है। ये क्वेश्चन मतलब प्लेट से लेकर यहाँ पर आता है कि जब प्लेट से किचन से मार्केट, ठीक है, ये कैसे कैसे प्लेट में कैसे आया, किचन में कैसे आया, मार्केट में कैसे आया। तो टेक आटा एग्जांपल में लेते हैं। तो फार्मर वीट ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे गांव में फार्मर्स होते हैं वो वीट ग्रो करते हैं, ठीक है। उसको हार्वेस्ट करते हैं, देन उसको ट्रेडर्स को सेल करते हैं एंड डायरेक्टली फ्लोर मिल में जाती हैं। एंड देन वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं फॉर्म टू मिल। एंड देन ग्राउंड व्हीट आटा इस ट्रांसपोर्ट टू शॉप्स में वो आ जाते हैं। उसको बिग शॉपकीपर और कॉल्ड होलसेलर, जो बड़े शॉपकीपर होते हैं, जो बड़ी मात्रा में बल्क में मटेरियल लेते हैं, उसको हम बोल सकते हैं होलसेलर। एंड वाइल सब स्मॉल शॉपकीपर होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं रिटेलर, जो छोटी दुकानें होती हैं या हमारे घर के आसपास दुकानें होती हैं उसको हम बोल सकते हैं रिटेलर्स शॉप, ठीक है। तो जनरली हम जो हमारा जो फूड है बाय करते हैं, सप्लाईज टू रिटेलर शॉप, बाय भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं हमारी रिटेलर शॉप्स को। जैसे फार्मर्स हैं जो वीट की खेती कर रहे हैं, जो फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, वो सप्लाई करते हैं ऐसे बड़े मार्केट में से, देन वो सप्लाई कर रहे हैं रिटेलर शॉप पे, ठीक है। Who get their suppliers from wholesalers, so fruit and vegetable are transported directly to wholesale। यहाँ पर ये बात की गई है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, उसको हम होलसेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे मंडी लगती है उसमें होलसेल में करते हैं। और डू नॉट हैव अ प्रोसेस इन मिल्स, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। शुगर कैन एंड ऑयल सीड, ये जो ऑयल सीड होते हैं एंड मस्टर्ड्स होते हैं, ये ग्राउंडनट्स ट्रांसपोर्ट टू शुगर मिल्स एंड ऑयल मिल्स में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं वो आपको शो कर रहा हूँ। पिक्चर्स जैसे फर्स्ट वन इज़ जो होलसेल वेजिटेबल मार्केट है, जैसे हम मॉर्निंग में जाते हैं तो वहाँ पर होलसेल वेजिटेबल मार्केट है, मच्छी मंडी होती है। सो यहाँ पर हम ये चीज़ें लेती हैं एंड देन वो हम उसको थोड़े से ज़्यादा भाव में बेच देते हैं। दैट इज़ वी कैन से कि हम वो रिटेलर का काम करें, पहले हम होलसेलर से लेकर देन हम रिटेलर का काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो सब्जी मंडी है इसमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, सभी चीज़ें मिल जाती हैं वेजिटेबल्स की। एंड कैसे हम द वाटर बॉडीज आर फिश आर कल्टिवेटेड इज कॉल्ड फिशरी। तो हम फिशरी की बात कर रहे हैं कि फिश जो से मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो फिश को पकड़ते हैं एंड उसको भी ऐसे मंडी में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है जो हाउ फूड कम टू अस, ये वाला ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड हैबिट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड हमारी पिछली वीडियो की भी आप देखना, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी वीडियोस आती रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करें, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।